हाउ टू क्रिएट परचेस कोटेशन वाउचर इन $ERP। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप ट्रांजैक्शन मेन्यू में परचेस कोटेशन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। परचेस कोटेशन एक डॉक्यूमेंट टाइप होता है जो दुकानदार सप्लायर्स से माल मंगवाने के लिए बनाते हैं, जिसमें गुड्स का प्राइस और क्वांटिटी स्पेसिफाई होती है। यह कोटेशन आप सप्लायर की रिक्वेस्ट पर या अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए $ERP सॉफ्टवेयर में परचेस कोटेशन प्रिपेयर करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपको एडमिनिस्ट्रेशन मेन्यू में जाना होगा। यहां से कॉन्फ़िगरेशन में जाकर कंपनी फीचर्स ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपको एडवांस्ड इन्वेंट्री मॉड्यूल का टैब दिखाई देगा। इसमें आपको एनेबल परचेस कोटेशन का फीचर मिलेगा। इस फीचर को एक्टिवेट करने के लिए इसे Y पर सेट करें। फीचर एक्टिवेट होने पर कॉन्फ़िगर बटन शो होगा। इस बटन पर क्लिक करने पर ऑप्शंस फॉर कोटेशंस विंडो अपीयर होगी। यहां पर विभिन्न ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑटो क्रिएट एडजस्टमेंट कोटेशंस रेफरेंसेस, इस विकल्प को Y पर सेट करने से सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ही कोटेशन के लिए रेफरेंस बना देगा या एडजस्टमेंट करेगा। मान लीजिए आपने एक कोटेशन बनाया है जिसमें 100 यूनिट्स का एक प्रोडक्ट शामिल किया है। अब सप्लायर से बातचीत के बाद आपको कोटेशन को अपडेट करना है और क्वांटिटी को 80 यूनिट्स पर एडजस्ट करना है। यदि आपने ऑटो क्रिएट एडजस्टमेंट कोटेशंस रेफरेंसेस को Y पर सेट किया हुआ है तो सॉफ्टवेयर आपके लिए पहले से ही रेफरेंसेस मैनेज कर लेगा। जैसे ही आप कोटेशन को अपडेट करेंगे, वह ऑटोमेटिकली ही इस बदलाव के साथ नए रेफरेंसेस क्रिएट या पुराने रेफरेंसेस को एडजस्ट कर देगा। शो पेंडिंग कोटेशंस टिल वाउचर डेट, यदि इस विकल्प को Y पर सेट करते हैं तो उस वाउचर की डेट तक सभी पेंडिंग कोटेशंस दिखाई देंगे। मान लीजिए आपने 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक कई कोटेशंस बनाए हैं, लेकिन उनमें से कुछ अभी तक अप्रूव नहीं हुए हैं। अब आप 15 अक्टूबर को एक नया वाउचर बना रहे हैं और आपने शो पेंडिंग कोटेशंस टिल वाउचर डेट विकल्प को Y पर सेट किया है। इसका मतलब यह है कि आपको केवल 15 अक्टूबर तक के सभी पेंडिंग कोटेशंस दिखाई देंगे। ध्यान रहे 15 अक्टूबर के बाद के, जैसे 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के कोटेशंस आपको लिस्ट में नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये विकल्प सिर्फ उस तारीख तक के पेंडिंग कोटेशंस दिखाता है। While picking quotation, price to be picked के सामने Always from quotation विकल्प सेट किया हुआ है। जब आप कोटेशन से कोई आइटम सेलेक्ट करेंगे तो हमेशा उसी कोटेशन में दी गई कीमत को उठाया जाएगा, भले ही मौजूदा कीमत बदल गई हो। अगर इसे Always from pricing mode विकल्प पर सेट करेंगे तो जब आप कोटेशन से आइटम चुनेंगे तो कीमत हमेशा सॉफ्टवेयर के प्राइसिंग मोड के हिसाब से ली जाएगी, भले ही कोटेशन में दूसरी कीमत दी गई हो। शो आइटम वाइज पेंडिंग रेफरेंसेस लिस्ट विकल्प को Y पर सेट करने से जब आप कोई वाउचर बना रहे होंगे तो आपको आइटम वाइज पेंडिंग रेफरेंसेस की एक लिस्ट दिखाई देगी। इसका मतलब यह है कि हर आइटम के लिए जो भी पेंडिंग ट्रांजैक्शन या रेफरेंस हैं, जैसे कि अप्रूव नहीं हुए कोटेशन, वे सभी आइटम के अनुसार लिस्ट में दिखेंगे। इससे आपको यह जानने में आसानी होगी कि किस आइटम के लिए कौन सी पेंडिंग एंट्रीज हैं और किन्हें पहले पूरा करना है। एनेबल ओपन कोट Y पर सेट करने से आप अपनी भेजी हुई कोटेशन की एडजस्टमेंट को पार्टी वाइज, आइटम वाइज और आइटम की क्वांटिटी वाइज मैनेज कर सकते हैं। इसके निम्नलिखित ऑप्शन हैं। अलाउ वेरिएबल पार्टी, यह ऑप्शन आपको एक ही कोटेशन को दूसरी पार्टी के लिए एडजस्ट करने की अनुमति देता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने सप्लायर को एक कोटेशन भेजी है तो आप उसी कोटेशन को सप्लायर B के लिए भी एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे आपका समय बचता है। अलाउ वेरिएबल आइटम, इस ऑप्शन को Y पर सेट करने से आप एक ही कोटेशन में विभिन्न आइटम्स का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोटेशन में लैपटॉप आइटम शामिल है तो आप इसे प्रिंटर आइटम में आसानी से बदल सकते हैं। अलाउ टॉलरेंस इन आइटम क्वांटिटी, यदि आप कोटेशन में आइटम की क्वांटिटी में टॉलरेंस देना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को Y पर सेट करें। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने आइटम की 10 यूनिट्स की कोटेशन भेजी है और आप 5% का टॉलरेंस देना चाहते हैं। यदि आप Y पर सेट करते हैं
तो पार्टी को 9 से 11 यूनिट्स के बीच कोई भी क्वांटिटी स्वीकार करने की अनुमति होगी। पिकिंग क्राइटेरिया फॉर पेंडिंग रेफरेंसेस का मतलब है कि जब आपके पास मल्टीपल पेंडिंग रेफरेंसेस हो, जैसे कोटेशंस, तो आप यह तय करते हैं कि उन्हें कैसे मैनेज करना है। इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं। एज इट इज, इस विकल्प को चुनने पर पेंडिंग रेफरेंस उसी रूप में रहेंगे जैसे वे हैं, बिना किसी बदलाव के। मान लीजिए, अगर आपके पास एक ग्राहक के लिए 2 पेंडिंग कोटेशंस हैं, पहला 40 यूनिट्स और दूसरा 60 यूनिट्स का, तो ये दोनों इंडिपेंडेंटली मैनेज किए जाएंगे। यह तब उपयोगी होता है जब आप कोटेशंस को मर्ज नहीं करना चाहते और उन्हें उनके बेसिक रूप में बनाए रखना चाहते हैं। कंसोलिडेट, इस विकल्प को चुनने पर पेंडिंग रेफरेंसेस को एक साथ मिलाकर एक सिंगल रेफरेंस बना दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 अलग अलग कोटेशंस हैं, पहला 50 यूनिट्स, दूसरा 30 यूनिट्स और तीसरा 20 यूनिट्स का, तो कंसोलिडेट विकल्प इन तीनों को मिलाकर 100 यूनिट्स का एक रेफरेंस बना देगा। इससे ट्रैकिंग आसान हो जाती है क्योंकि आपको मल्टीपल कोटेशंस की बजाय सिर्फ एक रेफरेंस मैनेज करना होता है। रेफरेंसेस बेस्ड, इस विकल्प में आप मैन्युअली तय कर सकते हैं कि कौन से रेफरेंसेस को चुनना है या किन्हें छोड़ना है। मान लीजिए, आपके पास 2 कोटेशंस हैं, पहला 40 यूनिट्स और दूसरा 60 यूनिट्स का। रेफरेंसेस बेस्ड विकल्प के तहत आप मैन्युअली तय कर सकते हैं कि 40 यूनिट्स, 60 यूनिट्स या दोनों रेफरेंसेस को कैसे मैनेज करना है। यह विकल्प आपको अधिक फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल देता है। इन ऑप्शंस के जरिए आप कोटेशन फीचर को अपनी जरूरतों के अनुसार आसानी से सेट कर सकते हैं। परचेस कोटेशन ऐड करने के लिए ट्रांजैक्शंस मेन्यू में जाएं, यहां से परचेस कोटेशन ऑप्शन को चुनें। परचेस कोटेशन क्रिएट करने के लिए ऐड ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपके सामने कोटेशन की विंडो दिखाई देगी। डेट फील्ड में ट्रांजैक्शन की तारीख मेंशन करें, फिर एंटर दबाएं। पार्टी फील्ड में उस सप्लायर का लेजर सिलेक्ट करें जिससे आप कोटेशन दे रहे हैं। अब आइटम लिस्ट से उन आइटम्स को चुनें जिनकी कोटेशन आप तैयार करना चाहते हैं। मान लेते हैं कि आपको पेन और पेंसिल की कोटेशन चाहिए। पेन के 10 पीस की कोटेशन के लिए क्वांटिटी फील्ड में 10 और प्राइस एंटर करें। फिर पेंसिल के 5 पीस के लिए पेंसिल को सिलेक्ट करें और क्वांटिटी में 5 और प्राइस एंटर करें। इसी तरह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बाकी आइटम्स भी सिलेक्ट करें। एंट्री को सेव करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें या F2 की प्रेस करें। इसके बाद कोटेशन रेफरेंस नंबर की विंडो दिखाई देगी जिसमें अलग अलग रेफरेंस नंबर्स, उनकी क्वांटिटी और ड्यू डेट्स दिखेंगी। अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली रेफरेंस नंबर जनरेट करे, तो Alt+F की प्रेस करें। यह कॉन्फ़िगरेशन विंडो दिखाएगा। यहां आपको कंपनी फीचर ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको एडवांस इन्वेंटरी मॉड्यूल का टैब दिखाई देगा। इसमें इनेबल परचेस कोटेशन ऑप्शंस के पास जो कॉन्फ़िगर बटन है उस पर क्लिक करना है। इस विंडो में ऑटो क्रिएट एडजस्टमेंट कोटेश रेफरेंस इस विकल्प को Y पर सेट कर दें। अब जब आप परचेस कोटेशन को सेव करेंगे तो कोटेशन रेफरेंस नंबर की विंडो नहीं दिखाई देगी क्योंकि रेफरेंस नंबर अब ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। एंट्री सेव हो जाने के बाद सिलेक्ट इनवॉइस वाउचर टू प्रिंट ऑप्शन अपीयर होगा। प्रिंट या प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके वाउचर का प्रीव्यू देख सकते हैं या उसे प्रिंट निकाल सकते हैं। आप इसे ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भी सप्लायर को भेज सकते हैं। अगर आपको इस कोटेशन में कोई बदलाव करना हो तो परचेस कोटेशन में मॉडिफाइड ऑप्शन पर क्लिक करें। वाउचर नंबर फील्ड में उस कोटेशन का नंबर डालें। कोटेशन नंबर एंटर करने के बाद वाउचर एडिट मोड में ओपन हो जाएगा। अब अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मॉडिफिकेशंस करें। मॉडिफिकेशंस पूरे करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें ताकि अपडेटेड कोटेशन सेव हो जाए। अगर आपने सप्लायर्स से गुड्स परचेस करने का निर्णय लिया है तो हम परचेस वाउचर क्रिएट करेंगे। इसके लिए ट्रांजैक्शन मेन्यू से परचेस और फिर ऐड ऑप्शन पर क्लिक करें। डेट फील्ड में उस दिन की तारीख दर्ज करें जिस दिन यह परचेस वाउचर बन रहा है। टाइप फील्ड में हम यह तय कर सकते हैं कि जो परचेस वाउचर हम बना रहे हैं वह सीधे सप्लायर को बिना किसी कोटेशन के है या फिर किसी कोटेशन के आधार पर। अगर बिना कोटेशन के परचेस वाउचर बना रहे हैं तो डायरेक्ट फील्ड सिलेक्ट करें। वहीं
अगर कोटेशन के आधार पर परचेस वाउचर बना रहे हैं तो अगेंस्ट कोटेशन फील्ड को सिलेक्ट करें। पार्टी फील्ड में सप्लायर का लेजर सिलेक्ट करें जिसे कोटेशन भेजी थी। जैसे ही लेजर सिलेक्ट करेंगे, पेंडिंग परचेस कोटेशन रेफरेंस विंडो अपीयर होगी जिसमें सप्लायर के मौजूदा कोटेशन दिखेंगे। उस कोटेशन को सिलेक्ट करें जिसे आप इस परचेस वाउचर में एडजस्ट करना चाहते हैं। कोटेशन सिलेक्ट करते ही $ERP उस कोटेशन की सभी आइटम्स को ऑटोमेटिकली वाउचर में लोड कर देगा। आइटम्स की अमाउंट, रेट और टैक्स की डिटेल्स पहले से कोटेशन में एंटर की गई होती हैं, तो वे अपने आप ही वाउचर में आ जाएंगी। अब आपको सिर्फ फाइनल रिव्यू करना है। अगर किसी आइटम की क्वांटिटी या रेट में बदलाव करना है तो आप यहीं पर कर सकते हैं। बाकी सभी डिटेल्स जैसे कि टैक्स और डिस्काउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सारी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद वाउचर को सेव करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें या F2 की प्रेस करें। वाउचर सेव होने के बाद आप उसे प्रिंट कर सकते हैं या ईमेल, व्हाट्सएप के जरिए सीधे सप्लायर को भेज सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए प्रोसेस को फॉलो करके आप $ERP सॉफ्टवेयर में परचेस कोटेशन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।